इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और आपको बताते चले कि बीजेपी नेता भाजपा नेता के घर सीबीआई ने छापा मार दिया है। वहीं अनंत सिंह को लेकर जमानत को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इसी के साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर आज दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव को लेकर जो फैसला आना था उसमें क्या अपडेट आया है और इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप को लेकर भी हम एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि भाजपा नेता के यहाँ ही छापा पड़ गया है और सीबीआई ने बिहार समेत 5 राज्यों में एक साथ छापा मारा है। और सबसे पहले हम आपको बीजेपी नेता के यहाँ सीबीआई का जो छापा पड़ा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप के बारे में क्या बड़ी खबर आ रही है और तीसरे में हम आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव पर कोर्ट में आखिर सुनवाई जो होने वाली थी उसमें क्या नया अपडेट आ रहा है। वहीं चौथे में हम आपको बताएंगे कि अनंत सिंह को लेकर कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आ गया है। और आपको बताते चले कि दरअसल जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि पश्चिमी चंपारण के बगहा में सीबीआई की 6 सदस्यों की टीम ने बगहा शहर स्थित स्वाभिमान ट्रस्ट समेत काली स्थान रोड स्थित दिनेश अग्रवाल के आवास पर छापा मारा है। और सीबीआई की टीम जैसे ही पहुंची वैसे ही हड़कंप मच गया। और आपको बताते चले कि दरअसल जो बीजेपी के साथ है वह पाक साफ है और जो बीजेपी का खिलाफत करेगा उसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, ऐसा आरोप बीजेपी पर अक्सर लगता है। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है। ये दिनेश अग्रवाल बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता थे, लेकिन साल 2024 में इन्होंने बगावत कर ली थी। जब इन्हें वाल्मीकि नगर से टिकट नहीं मिला था तब इन्होंने बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ लिया और चुनाव लड़ने का इनको नतीजा देखने को मिल रहा है कि सीबीआई इनके कई सारे ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि एक तस्वीर आप और देख लीजिए, ये मनीष कश्यप भाई की तस्वीर है और ये संजय जायसवाल की तस्वीर है और ये कल की तस्वीर बताया जा रहा कि ये दरअसल 6 फरवरी 2025 की तस्वीर है और मनीष कश्यप ने इसे अपने फेसबुक पेज पर भी डाला है। और ये वही संजय जायसवाल है जिसके बारे में मनीष कश्यप चुनाव लड़ते वक्त इन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि संजय जायसवाल ने कोई काम नहीं किया। संजय जायसवाल के पिताजी सांसद हुआ करते थे। संजय जायसवाल खुद 3 बार से सांसद है, लेकिन इन्होंने बेतिया में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। और मनीष भाई से जब बाद में हमने सवाल किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर वह बीजेपी में अगर शामिल नहीं होते या फिर अगर चुनाव लड़ने का उन्होंने जो ऐलान किया था वो प्लान अगर कैंसल नहीं किया होता तब वह जेल में नजर आते। और आज उनकी कही गई बात हमें सत्य साबित होती हुई प्रतीत हो रही है कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ते तो आज मनीष कश्यप भी जेल में रहते। और मनीष कश्यप जेल में इसीलिए रहते, आप समझ लीजिए कि बीजेपी का नेता और बीजेपी का खिलाफ अगर आपने बगावत कर दिया तब आपके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। और मनीष कश्यप जिस संजय जायसवाल का
बारे में लगातार पोल खोल रहे थे, अब उन्हीं के साथ उनकी लगातार तस्वीरें भी सामने नजर आ रही है। और इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अब आपको हम लालू प्रसाद यादव के बारे में बताने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आपको बताते चले कि पिछली तारीख जो थी वो 30 जनवरी 2025 थी और 30 जनवरी 2025 को सुनवाई टल गई थी। और आज जो तारीख थी, आज की तारीख में भी सुनवाई टल गई है। और अब हमने तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले पर वीडियो बनाना ही, रिपोर्टिंग करना ही छोड़ दिया। पहले हमें लगा था कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव पर जितने बीजेपी के नेता खिलाफ बोल रहे हैं, जिस प्रकार से सीबीआई लगी हुई है, उस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इन लोगों को सजा हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट का पिछले 3 साल से रवैया है, और ये कब होता है, जब जब चुनाव आता है सीबीआई की कार्रवाई लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेज हो जाती है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही हुआ था, और लोकसभा चुनाव जैसे ही शांत हुआ, पिछले 8 महीने से सीबीआई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीबीआई सो गई है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही लैंड फॉर जॉब मामले में अब सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है और मामला एक बार फिर टाल दिया गया है। वहीं छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। और आपको बताते चले कि अनंत सिंह के जमानत को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील में काफी बहस हुई थी। और अनंत सिंह के वकील का कहना था कि जब अनंत सिंह को गोली चलाते हुए किसी ने देखा ही नहीं, आखिर उन पर आर्म्स एक्ट का मामला कैसे बनता है। इस पर विरोधी पक्ष यानी कि सरकारी पक्ष के वकील का कहना था कि दरअसल अभी इसका अनुसंधान चल रहा है, पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। और अगर अनंत सिंह को अभी जमानत दे दी जाती है तो अनुसंधान में व्यवधान आ सकता है। और ये जब विरोधी पक्ष के वकील द्वारा कहा जाता है, इसके बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया जाता है। और एक दिन के बाद अब फैसला आ गया है और कोर्ट ने साफ तौर पर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, बेल देने से इनकार कर दिया है और अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। वहीं अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार ने बताया कि दरअसल अब हमारे पास अगला स्टेप यही है कि हम सेशन जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल करें। और अगर सेशन कोर्ट अगर जमानत नहीं देता है, अब आपको हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आखिर होता क्या है वो जान लीजिए कि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति जेल अगर जाता है तो उसे सीजीएम की अदालत में बेल के लिए अप्लाई करना होता है। अगर सीजीएम अगर बेल रिजेक्ट कर देता है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोग जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देता है तब आप हाई कोर्ट में जाते हैं, और हाई कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देता है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सीजीएम के यहाँ नहीं बल्कि एमपी एमएलए का एक अलग कोर्ट होता है। वहीं पर अनंत सिंह जी की सुनवाई चल रही थी और इनका बेल रिजेक्ट हो गया, अब इनको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लग रहा है कि अनंत सिंह अभी 1 से 1.5 महीने तो कम से कम अब जेल में ही रहने वाले हैं। और जेल से जब बाहर आने की कहानी बनेगी तो आखिर क्या आरोप फिर से लगता है, ये भी जरा देखने वाली बात होगी। अब आप लोग हमारे 3 सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल है हमारा कि दरअसल ये जो सीबीआई का जो छापा पड़ता है और बीजेपी पर जो आरोप लगता है कि जो बीजेपी के साथ है वह दूध का धुला है, और जैसे ही वह बीजेपी के खिलाफत अगर करता है तो क्या उसके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाता है। क्या इस बयान से आप सहमत है या फिर असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि जब भी चुनाव आता है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई जग जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का नतीजा है? क्योंकि पीएम मोदी ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में
साफ तौर पर कह दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये सारे लोग जेल में नजर आएंगे। लेकिन आज 8 महीना बीत चुका है और तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं और लालू प्रसाद यादव मजे में अपने आवास में रह रहे हैं। तो आखिर क्या लगता है कि क्या सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? वहीं अनंत सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।